हंसी करे, धरत रहीम न धीर, कही सुने सुनी सुनी करे, ऐसे वे रघुवीर। लोगों के सामने अपना दुखड़ा मत रो, ये धीरज बांधना तो दूर केवल हंसने वाले हैं। भगवान राम के पास जाओ, वे सबकी सुनते हैं और सुनकर तुरंत पीड़ा का निवारण करते हैं। वे कृपा निधान भगवान राम ही एकमात्र ऐसे हैं। दोहा 79। दूर दिन परे रहीम कही, दुष्टल जयत भागी, ठाड़े हुजत घूर पर, जब घर लगाते आगी। संकट की घड़ी में जहां प्राण बचे वहीं भाग खड़े हो जाना चाहिए। जब घर में आग लगती है तो उससे बचने के लिए हम गंदगी पर भी जा खड़े होते हैं, अर्थात आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए सब कुछ उचित है। दोहा 80। दुर्दीन परे रहीम कहीं, भूलत सब पहचानी, सोच नहीं वित हानि को, जो ना होए हित हानि। संकट की घड़ी में अपने परिचित प्रिय लोग भी हमें भूल जाते हैं, सामने से अनजान बने निकल जाते हैं। ऐसे में केवल धन की ही हानि नहीं होती, बल्कि मित्र और हितैषी भी साथ छोड़ देते हैं। इस प्रकार दोहरी हानि उठानी पड़ती है, जो बड़ी दुखदायक होती है। दोहा 81। देन हार कोहू और है, भेजत सो दिन रेन, लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। दान देने वाला तो कोई और है, जो दिन रात मुझे कुछ न कुछ देता रहता है, जिससे कि मैं दान धर्म सुचारू रूप से करता हूँ। मैं दान धर्म सुचारू करता हूँ, लेकिन लोग इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि दान देने वाला मैं हूँ। इसीलिए दान देते समय मैं अपने नेत्र नीचे रखता हूँ। दोहा 82। दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाही, जान पड़त है काक पिक, ऋतु बसंत के बाही। कौवा और कोयल रंग रूप में एक समान होते हैं, उनमें भेद करना बहुत कठिन है। लेकिन वसंत ऋतु में जब कौवा कांव कांव करता है और कोयल कूकती है तो सारा भेद खुल जाता है। अर्थात बाहरी रूप रंग धोखा दे सकता है, लेकिन भीतर से निकली आवाज निर्मल होती है। दोहा 83। धन थोरो इज्जत बड़ी, कह रहीम की बात, जैसे कुल की वधू चिड़हन मही समात। धन से इज्जत अधिक कीमती होती है। धन बार बार कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो फिर नहीं कमाई जा सकती। जैसे घर की बहू के शरीर पर जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो तो उनमें भी वह अपनी इज्जत और परिवार की मान मर्यादा को संभाले रख सकती है। इस प्रकार धन दौलत से चरित्र और शील बहुत ऊपर है। दोहा 84। धन धारा अरु सूतन सो, लग्यो है निश्चित, नहीं रहीम को लख्यो गाड़े दिन को मित। अपना यौवन धन स्त्री और संतान में ही ना लगाएं। इस मोह माया के क्षणिक संसारिक सुख में तुम्हारा कल्याण नहीं है। वृद्धा अवस्था में तुम्हें जब किसी साथी की जरूरत होगी तो उसे कहाँ ढूंढोगे। इसीलिए अभी से प्रभु को अपना साथी बना लो, वे ही संकट में तुम्हारा साथ देंगे। दोहा 85। धनी रहीम जलपंख को लघु जिय पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है जगत पिसायो जाए। तालाब और जलाशयों का कीचड़ मिश्रित वो जल धन्य है जो छोटे मोटे जीवों की प्यास शांत कर देता है। वो महासागर किस काम का जहां आकर लोगों की प्यास ना बुझे। अर्थात बड़े लोगों का बड़प्पन छोटों के काम ना आए तो वो बेमानी है। उससे तो गुमनाम सेवा भावी लोग भले हैं जिन तक सबकी सहज पहुंच होती है। दोहा 86। धनी रहीम गति मीन की, जल बिछरुत जिए जाए, जियत कंज तजी अनत बसी, कहाँ भोर को भाई। धन्य है वो मछली जो जल से अलग होते ही प्राण त्याग देती है, और धिक्कार है ऐसे भौरे को जो एक फूल का रस पीते ही दूसरे पर जा बैठता है। प्रेम करो तो मछली की तरह करो। दोहा 87। धूर धरत नित शीस पर, कहू रहीम के ही काज, जे ही रजमुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज।
गजराज मार्ग की धूल को सूंड से अपने माथे पर मलता हुआ क्यों चलता है? शायद भगवान श्री राम की उस पवित्र पावन चरण रज को ढूंढता चलता है, जिसके स्पर्श मात्र से गौतम मुनि की पत्नी अहल्या का उद्धार हो गया था। वो धूल कहीं मिल जाए तो उसका भी कल्याण हो जाए। दोहा 88। नात नेह दूरी भली, जो रहीम जे जानी, निकट निरादर होत है, जो गड़ही को पानी। रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखने पर ही स्नेह में गर्मी बनी रहती है। निकट आते ही प्रेम संबंध और घनिष्ठ नाते ठंडे पड़ जाते हैं, उनमें ठहराव आ जाता है। जैसे घर के निकट स्थित जलाशय को वो सम्मान कहाँ मिलता है जो दूरस्थ जलाशय के जल को प्राप्त होता है। दोहा 79। नाद रिझी तन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रही मन पसुते अधिक, रिझेहु कछु न देत। सरगम की मधुर तान सुनकर मोहित हुआ मृग शिकारी का आसान शिकार बन जाता है। इसी प्रकार कला प्रिय पुरुष भी कलाकार की कृति पर मुग्ध होकर उसे धन देकर सम्मानित करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रसन्न होने पर कुछ नहीं देते। ऐसे लोग पशुओं से भी गए गुजरे होते हैं। दोहा 90। निज कर क्रिया रहीम कहीं, सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में, दाव ना अपने हाथ। रहीम कहते हैं, समर्पित भाव से अपना कर्म करो, उसकी सिद्धि के फेर में मत पड़ो, वो तो ब्रह्म के हाथ में है। जैसे जुए के खेल में खिलाड़ी का अधिकार केवल पासे फेंकने तक में होता है, दाव क्या लगेगा ये ईश्वर की मर्जी के अनुसार होता है। दोहा 91। परि रहिबो मरिबो भलो, सहिबो कठिन कलेस, बामन है बलि को छलियो, दियो भलो उपदेश। जीवन मृत्यु के चक्र में उलझे रहो, कठिन संकट सह लो, चाहे मृत्यु को गले लगा लो, लेकिन किसी से छल प्रपंच मत करो। विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर बलि के साथ छल किया तो शायद यही उपदेश देने के लिए किया कि छल करोगे तो बौने होकर अपनी ही दृष्टि में गिर जाओगे। दोहा 92। पसरी पत्र झपही पिटही, सुकुच देत सीस सीत, कछु रहीम कुल कमल के, कोबेरी को मीत। ग्रीष्म ऋतु में जलाशय का जल गर्म ना हो, इसीलिए कमल की पंखुड़ियां फैलकर जल पर छा जाती हैं और रात्रि को सिकुड़ जाती हैं, ताकि चंद्रमा की शीतलता जल को मिल सके। जिस जलाशय के जल के पास कमल जैसा कुल दीपक पुत्र हो, उसके लिए किसी से मित्रता या शत्रुता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसका तो पुत्र ही सब संबंधों को जी सकता है। दोहा 93। पात पात को सींच बो, बरी बरी को लौन, रहीमन ऐसी बुद्धि को, कहो बैरगो कौन। वृक्ष की वृद्धि के लिए उसके पत्ते पत्ते को नहीं सींचा जाता, ना ही एक एक बड़ी में नमक डाला जाता है, बल्कि पूरी पीठी में एक साथ नमक मिलाया जाता है। जो लोग पत्ते पत्ते को सींचते हैं और बड़ी बड़ी में नमक मिलाते हैं, उनकी निंदा होती है। अंततः जड़ को सींचो, तभी सार्थक फल मिलेगा।